गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाओ। ठीक है, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, यानी कि साहित्य परिचय हम करते हैं एंड कुछ जीवन परिचयों की। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें एग्जाम में उनकी इम्पोर्टेंस की तो बेटा 10 नंबर के आते हैं, 5 नंबर के कवि के और 5 नंबर के लेखक के। ठीक है, यही सभी बातें मैं आज वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं एकदम ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, बिंदास हूँ। आप लोग बताइए, आप लोग सब बढ़िया हो? जी ठीक है, हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की। ठीक है, हम और आप जानते हैं बहुत ही अच्छी तरह से कि साहित्य परिचय हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साहित्य परिचय की बात करें तो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं किसकी बेटा? साहित्यिक परिचय की। बस मेरी राइटिंग का ध्यान मत करना, राइटिंग मेरी माशाअल्लाह है, कुछ भी सही। ठीक है, साहित्य परिचय एवं कृतियां। ठीक है, यहाँ पर हम दोनों की बात करने वाले हैं, है ना? किसकी? लेखक एवं कवि। ठीक है, बात करें लेखक की तो बेटा 5 नंबर का लेखक का आता है और 5 नंबर का आता है आपका कवि का, है ना? दोनों ही हमारे जो साहित्य परिचय हम कहते हैं जो आते हैं इनकी, ये कितने नंबर का आता है बेटा? 10 नंबर का। अब कौन कौन से आपके साहित्यिक परिचय रहेंगे, कृतियाँ रहेंगी, ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी इसकी मत करना। जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, 100+ बच्चे आ चुके हैं लेकिन 100% लाइक नहीं है, 100+ लाइक नहीं है, बहुत गलत बात है। ठीक है, चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अजिपाल, आर्मी, निधि यदुवंशी, इल्मा मलिक, विशाल झा। चलिए, तो हाँ, साहित्य परिचय 5 नंबर के लेखक के आते हैं और 5 नंबर के आते हैं आपके कवि के। ओके, ठीक है, गुड इवनिंग सभी के लिए। खुशी शर्मा, फिरोज मलिक, सचिन सरका, प्रिय, कौन है ये भाई? अनूप कुमार। चलिए, ठीक है, बिल्कुल। तो इसी तरीके से आपके आने वाले, अब कैसे कैसे किस आपके कवि के और लेखक के आपको कितने कितने देखने को मिले। आपके सामने जब एग्जाम में ऑप्शन आएंगे वो 3 आएंगे। 3 आएंगे आपके सामने लेखक के और 3 आएंगे आपके सामने कवि के। लेखक की बात करें, ठीक है, तो मैं आपको लेखक के सबसे पहले जीवन परिचय दिखाता हूँ। ज़्यादा नहीं, मतलब पूरा एकदम कैसे ना डीपली वो तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, किस तरीके से हम अपने नोट्स द्वारा बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, इस तरीके से आप नोट्स भी देख सकते हो हमारे, और हम आपको दिखा भी देंगे पूरा भाई कंप्लीटली हम किस तरीके से आप लोगों की तैयारी कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दिखाता हूँ मैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। देखिए, ठीक है, एक तरीका होता है ना हर चीज़ का, देखो वही तरीका दिखाने की कोशिश करूँगा मैं आपको इसमें। हम जब जब भी हम लिखते हैं साहित्य परिचय, ठीक है, हम कोई भी टॉपिक लिख रहे हैं, हमको सबसे पहले बात उसका संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए सबसे, और उससे भी बढ़कर हमको तरीका आना चाहिए। ठीक है, हालांकि हमको एग्जाम में जो करने के लिए आता है ना, वो जीवन परिचय नहीं करने का आता। क्या जीवन परिचय हमको करने के लिए नहीं आता, लेकिन हम एग्जामिनर पर एक अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए, एक अच्छी इमेज बनाने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा अपनी तरफ से जीवन परिचय ऐड करते हैं। जैसे कि जन्म, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु, बस इतना कर दें। हालांकि ये नहीं आता, अगर आपको नहीं पता है कंफर्म डेट, कंफर्म डिटेल्स नहीं पता है जीवन परिचय की, तो आप मत करना। जिनको पता है वो कर दें। तो कहते हैं ना कि किसी टॉपिक में 4 चांद लग जाते हैं। ठीक है, तो 4 चांद लग जाएंगे आपके इस प्यारे से टॉपिक में। ठीक है, आगे बात करते हैं साहित्य परिचय। ठीक है, आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक अपना ही स्थान है। इनका साहित्यिक परिचय निम्न प्रकार से दिया गया है: निबंधकार के रूप में, आलोचक के रूप में। ठीक है,
साहित्यिक परिचय में हमको क्या बताना होता है कि उन्होंने क्या किया, कैसे पढ़ाई की और किस क्षेत्र में कितना योगदान दिया और वो किस क्षेत्र में उन्होंने महारत हासिल की थी, वो किस भाषा के अनुयायी थे। ठीक है, इस तरीके से कुछ बातें हमको साहित्यिक परिचय में बतानी होती हैं। अब चाहे उन बातों को हम अपना हेडिंग के रूप में जैसे कि इसमें दे रखी हैं या फिर डायरेक्ट लिख दें साहित्य परिचय डाल के, तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, हाँ खुशी समझ, ये सिर्फ 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है क्लास। गुड इवनिंग सभी के लिए। ठीक है, निबंधकार के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महान निबंधकार थे। इनके निबंधों में सामान्य जीवन की गतिविधियां, क्रियाकलापों आदि का चित्र भी देखने को मिलता है। ठीक है, क्या हो गया? आलोचक के रूप में बात करें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महान आलोचक भी थे। सुर साहित्य इनकी प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति है, इसमें भावात्मकता अधिक है। ठीक है, इस तरीके से उनके बारे में पॉइंट्स लिखते हैं। बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, मुझको और भी दिखाने हैं। ठीक है, सर जी मुझसे गुस्सा हो राजू पंजाबी, मैं क्यों आप लोगों से गुस्सा होने लगा भाई? चलिए भाई, जितने भी बच्चे लाइव हैं सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो। 100+ बच्चे होते हुए भी 100+ लाइक नहीं होते, बहुत गलत बात है। ठीक है, आप देखो नोट कर लो भाई जो मैं कराने वाला हूं। पहला जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ज्यादा नहीं करूंगा, दोनों के 3-3 बताने वाला हूं तुमको। ठीक है, निबंध संग्रह इनकी बात करते हैं, फिर हम करते हो कि थोड़ा सा इनके साहित्य परिचय लिखे, यानी कि 3 नंबर का साहित्य परिचय आता है और 2 नंबर की कृतियां। जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूं, क्या आता है कि 3 नंबर का आता है आपका साहित्य परिचय और प्लस 2 नंबर की कृतियां। इस तरीके से आपको 5 नंबर इसके प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, कृतियों की बात करें तो निबंध संग्रह, अशोक के फूल, कटच, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व और कल्पलता, इनके निबंध संग्रह हैं। आलोचना साहित्य की बात करें, सुर साहित्य, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर साहित्य, सहचर साहित्य का मर्म। इतिहास की बात करें, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, उपन्यास, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। संपादन की बात करें तो नाथ सिद्धों की बानियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक और अनुदित रचनाएं की बात करें तो प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि। इस तरीके की इनकी कुछ कृतियां हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम इन्हीं में। चलिए अच्छी बात है, आपका नेवी में सिलेक्शन हो गया है तो इनकी बात करें डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की। देखिए ये थे आपके डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, बाकायदा इमेज लगी हुई है, आपका फोटो लगा होता है ना, उसी तरीके से। ठीक है, अरे क्या हुआ, मैं यहाँ कुछ और बता रहा हूँ, आप लोग कुछ ही अपनी अलग खिचड़ी पका रहे हो, आपस में लड़ रहे हो। क्या हुआ, किसी ने किसकी जमीन ले ली क्या? हाँ सेम टू सेम लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें अलग क्या अपनी तरफ से क्या लिखोगे अलग इसमें बताओ? बस तरीका थोड़ा सा अलग कर सकते हो लिखने का, बट लिखना यही है बेटा, लिखना इसमें यही है, बस तरीका थोड़ा बहुत चेंज कर लेना। ठीक है, कौन? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपकी तो अलग ही खिचड़ी पक रही है भाई, मैं अपना टॉपिक क्लियर कराता हूँ। ठीक है, साहित्यिक सेवाएं की बात करते हो, यहाँ तक इनका ये जीवन परिचय है, अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। साहित्यिक सेवाएं, डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। कुछ काल तक वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है,
डॉक्टर अग्रवाल ने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। इन्होंने प्रागैतिहासिक, वैदिक तथा पौराणिक साहित्य के मर्म का उद्घाटन किया और अपनी रचनाओं में संस्कृति और प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रामाणिक रूप प्रस्तुत किया। वे अनुसंधाता, निबंधकार और संपादक के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। बात करें कृतियों की तो डॉक्टर अग्रवाल ने निबंध रचना, शोध और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनकी प्रमुख रचना निम्नलिखित हैं। निबंध संग्रह की बात करें, पृथ्वीपुत्र, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की मौलिक एकता, भारत माता भूमि, वागधारा। ठीक है। शोध की बात करें तो पाणिकालीन भारत। संपादन की बात करें, जयसी कृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। इसके अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अन्य ग्रंथों का भी संपादन किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सर नाम बोल दो। मोहित मिश्रा, लीजिए नाम की बारी शुरू होगी। रिया पंडित, मेरा नाम सचिन कुमार है। ठीक है, प्रांशु यादव, टेंशन ना लो। ठीक है, इस तरीके से इन्हों का जो आप लिख सकते हो वहां पर। आगे बढ़ते, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूं, एक आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से आपको नोट्स के द्वारा बताया जा रहा है। आगे आप लोग ध्यान दोगे तो ठीक है, नहीं तो भाई हर हर गंगे। अब बात करते हैं हम रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, इनका जन्म की बात करें तो कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार प्रांत के सिमरिया जिला, बेगूसराय, पुराना जिला मुंगेर में सन 1908 ईस्वी में हुआ था। शिक्षा की बात करें तो उन्होंने बीए तक की शिक्षा ग्रहण की। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में इनका निधन हो गया। अगर हम एग्जाम में देखो, तरीका क्या है बेटा, मैं आपको एक चीज बता दूं। सर जीवन परिचय याद नहीं हो, कैसे लिखे हैं बेटा? बिना मेहनत करे तो कुछ नहीं होगा। अब इसका क्या कर सकते हो? बिना मेहनत करे तो कुछ भी नहीं हो सकता, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तुम सोचो बैठे बिठाए सब कुछ याद हो जाए, कॉपी देखने से या मेरी क्लासेस लेने से कुछ हो जाए, नहीं होगा। मैं एक तरीका बता सकता हूँ। देखो, हमारा जो मेन टॉपिक होता है ना, मैं कुछ इसी टॉपिक पर बात करते हैं। हमको चलो एक टॉपिक दिया भाई रामधारी सिंह दिनकर के बारे में, इनके बारे में दिया रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। अगर हमने इनके बारे में पढ़ा है, हमने इनके बारे में स्टडी की है, ठीक है, तो हमको जो एग्जाम में पूछा वो क्या कि साहित्यिक परिचय एवं कृतियां, बस इतना पूछा। लेकिन हम थोड़ा सा और अच्छा बनने के लिए क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से क्रिएटिविटी लाने के लिए इनका जन्म स्थान है ना, इनकी शिक्षा के बारे में बता सकते हैं, इन्होंने क्या शिक्षा ली थी, इनके माता का नाम बता सकते हैं, इनके पिता का नाम बता सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें नहीं दिया है। ठीक है, और भी बहुत सी स्थान चीजें हैं जो उनके जिन बच्चे बता सकते, अगर आता है तो ही बताएं वरना नहीं बताएं। ठीक है, और लिखने के तरीके की बात रही तो आप इन्हीं चीजों को, जैसे इनकी जो आप साहित्य परिचय की बात करें, साहित्य परिचय, रामधारी सिंह दिनकर छायावाद उत्तर एवं प्रगतिवाद कवियों में से सर्वश्रेष्ठ कवि थे, है ना। तो आप डाल सकते हो रामधारी साहित्य परिचय डालकर आप इतना इनके बारे में लिख दो। फिर दिनकर जी ने राष्ट्र प्रेम, लोक प्रेम आदि विभिन्न विषयों पर काव्य रचनाएं की। आप डाल सकते हो देश प्रेम, टॉपिक क्या डाल सकते हो यहाँ पे कि देश प्रेम या राष्ट्र प्रेम, यहाँ पर उन्होंने देश लोक की बात हुई है। ठीक है, इन्होंने सामाजिक और आर्थिक समानता और शोषण के लिए खिलाफ कविताओं की रचना की। दिनकर जी की काव्यात्मक प्रतिभा ने उन्हें अपार लोकप्रियता प्रदान की। दिनकर जी राष्ट्रीय कवि भाव पर आधारित कविताओं ने जनमानस को सर्वाधिक प्रभावित किया। यहाँ पर थोड़ा सा देश प्रेम डालकर उनके बारे में इतना लिख दोगे हो जाएगा। दूसरे टॉपिक में कि दिनकर जी को क्रांतिकारी कवि के रूप में भी प्रतिष्ठा मिली है, सफल क्रांतिकारी, फिर उनके बारे में लिख दोगे दिनकर जी एक सफल क्रांतिकारी, तो उन्होंने क्रांतिकारी के क्षेत्र में काफी योगदान दिया, क्रांतिकारी, उन्होंने कविताएं लिखी, लोगों को संबोधित किया। ये थोड़ा इस तरीके से लिख सकते हो। उनमें रसमती एवं कुरुक्षेत्र जैसी रचनाओं में अपनी प्रतिभा का जो परिचय दिया है वह हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने सौंदर्य प्रेम आदि अनेक विषयों पर काव्य रचनाएं की है।
ठीक है, किस प्रकार की उनकी रचनाएं थी ये बता दिया। इस तरीके से आप 3 नंबर का ये साहित्य परिचय आराम से लिख सकते हो। साहित्य परिचय में सिर्फ सामने वाले की क्वालिटी बतानी होती है, किस तरीके का वो नेचर था, उन्होंने किस तरीका अपना किस क्षेत्र में योगदान दिया था, समझने वाली बात है। दीपेंद्र मिश्रा जो पीडीएफ है बेटा, जो नोट्स एंड पीडीएफ है वो बेटा पेड है। सर मेरे कमेंट नहीं पढ़ते हैं, मोहम्मद काफियान बेटा कमेंट ही तो पढ़ रहे थे देर से सभी के, ठीक है। दिनकर जी ने काव्य एवं गद्य दोनों क्षेत्रों में काम किया था। इनकी काव्य रचनाएं कौन कौन सी थी? रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी और रश्मिरथी। इनकी रचनाएं याद जरूर रखनी है बेटा, बिना रचना याद करे कुछ भी नहीं हो सकता। रचनाएं याद करना बहुत जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों को, रचनाएं याद करना बहुत जरूरी है। इनको इग्नोर मत करना रचनाओं को, ठीक है। इनकी को क्या कह रहे हो? सर आई एम राजू पंजाबी, अल्फांस टीप नीट लवर। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से मैं वो सब आपको बताने वाला हूं, ठीक है। वो सब मैंने आपको बताया जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम की दृष्टि से। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भाई 101% लिख कर ले लो, 101% मेरे से लिख कर ले लो। इनका तो जरूर आना है, किनका? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अरे यार 101% लिख कर ले लो, ये तो 1000% हो गया। ये आपका जरूर आना है ना, ये कभी गलती से भी मिस नहीं होता, याद रखना, ठीक है। जीवन परिचय भाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में तो सभी जानते होंगे, वो किस तरीके के इंसान थे, किस तरीके के पर्सन कैरेक्टर रखते थे, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को तमिलनाडु राज्य के एक मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार में रामेश्वरम के पास स्थित धनुषकोडी गांव में हुआ था। बात करें इनके पिता का नाम क्या था? जैनुलाब्दीन। पूरा नाम इनका अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था, है ना। अब पाकिर है, फकीर कर दिया बेवकूफ, ठीक है। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। 18 जुलाई 2002 को डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति चुने गए। सन 1997 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मृत्यु 27 जुलाई सन 2015 ईस्वी में हो गई थी, ठीक है। ये तो रहा हमारा जीवन परिचय। अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। इन्होंने चिंतन परक और आत्मकथात्मक शैली में लिखा। इनकी भाषा और सरल प्रभावपूर्ण है। इन्होंने न केवल अंग्रेजी भाषा में बल्कि इसके साथ साथ तमिल भाषा में साहित्य को लिखा। इन्होंने अनेक महत्वपूर्ण लेखों और आत्मकथाओं को लिखने के साथ साथ अनेक कविताओं को भी लिखा। इनका काव्य साहित्य बहुत ही प्रभावपूर्ण है। विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने अनेक लेख लिखे। इन्होंने अपने लेखों के माध्यम से भारतीय युवाओं का भी मार्गदर्शन किया। जैसा कि मैंने आपको बताया, साहित्य परिचय में सिर्फ सामने वाले की क्वालिटी बतानी, वो किस तरीके उन्होंने क्षेत्र में योगदान दिया, ये सब कुछ बताना होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पीपीटी मेकर से वो गलती हो गया तो उसने फकीर कर दिया है। जी हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर कलाम की महत्वपूर्ण कृतियां निम्नलिखित हैं। चिंतनपरक रचनाएं: इग्नाइटेड माइंड्स, अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया, इंडिया माई ड्रीम, एनविजनिंग एंड द एम्पावर्ड नेशन निशांत, टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आत्मकथात्मक रचनाएं की बात करें तो विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट। अन्य महत्वपूर्ण कृतियां: इंडिया
2020 विजन फॉर द न्यू मिलेनियम तथा माई जर्नी। ठीक है, ये था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। अब बात करते हैं महादेवी वर्मा की। अरे चल जा यार, हो गया है। अबे इसको क्या हो गया? ऐसे ही तो हो जाए, ऐसे ही तो नहीं हो रहा है। चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही बताते हैं। ठीक है, कल लेके आएंगे एक वीडियो जिन्होंने मोस्ट इंपोर्टेंट कवियों को रहेगी। अभी तक जिन्होंने उनकी बात की थी लेखक थे, ठीक है, लेखकों के जीवन परिचय और साहित्य परिचय और कृतियां बताई थी। अब कल बात करेंगे कवियों की। ठीक है, तो कल एक दो और इसमें रह गए हैं, तो वो कवियों के बता देंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, इसका पता नहीं, बीच में ड्रामा करेगा। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक शेयर एंड कमेंट कर जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो अच्छा देख ली करा दे तो सीधे सीधे तो सीधे।